की शुरुआत पाकिस्तान के कश्मीर से होती है, जहां हम एक गांव में रिश्तीना के परिवार को देखते हैं। उसके परिवार में उसकी अम्मी और अब्बू हैं। वो हर बार की तरह आज भी अपने अब्बू से कह रही है कि वो आज 16 साल की हो गई है। उसे सब तारीखें याद रहती हैं। आखिर तारीखें याद रखने के अलावा उसके पास कोई और काम है भी तो नहीं। लेकिन इसका भी क्या फायदा, अभी वो 20 साल की हुई ही नहीं, क्योंकि उसके अब्बा पहले कहते थे कि जब तुम 17 साल की हो जाओगी तब तुम घर से बाहर निकलोगी। लेकिन अब उनका कहना है कि जब वो 20 साल की हो जाएगी फिर घर से बाहर निकलेगी। और रिश्तीना हर रोज यही सोचती रहती है कि आखिर वो बाहरी दुनिया कब देखेगी, कब वो चमकता हुआ सूरज देखेगी और कब वो रात का चांद देखेगी। दरअसल रिश्तीना ने इन 16 सालों में कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी। जब भी उसके अम्मी अब्बू को काम से बाहर जाना होता है तो उसे तहखाने में बंद करके जाते हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं, और बाकी का वक्त वो अकेले ही इसी तहखाने में बिताती है। उसी तहखाने के अंदर उसके अब्बू ने उसके लिए एक झूला बांधा हुआ है। कुछ किताबें हैं जो उसके अब्बू ने उसे पढ़ना सिखाई हैं ताकि वो अकेले यहाँ बोर ना हो सके। उसने अपने अम्मी अब्बू के अलावा किसी और तीसरे इंसान को नहीं देखा, ना ही उसे पता है कि दुनिया में कोई और भी है। और यूं ही रिश्तीना के सवाल करते हुए 4 साल भी बीत जाते हैं और अब रिश्तीना 20 साल की हो चुकी है। उसकी अम्मी की तबीयत बेहद खराब है और वो इस वक्त अपनी दुकान में मौजूद है। उसकी अम्मी ने उसके अब्बू से कहा कि हमारी बच्ची 20 साल की हो चुकी है, आखिर उसे उसका सच कब बताओगे। इतना कहते ही उसकी अम्मी ने रिश्तीना के अब्बू के हाथों में दम तोड़ दिया। रिश्तीना के अब्बू सोचने लगे कि आखिर वो इस सच को रिश्तीना से कैसे छुपाएंगे। रिश्तीना की अम्मी को दफनाने के बाद वो घर गए। उसने अब्बू से कहा कि अम्मा कब आएंगी, क्या रिश्तेदारी में जाना इतना जरूरी था, पहले ही हम 3 लोग हैं, अब एक चला गया तो बस 2 ही बचे हैं, अम्मा से कहो कि वो जल्दी आ जाएं। उसके अब्बू ने उसे समझाया कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी अम्मा कल ही आ जाएंगी। दरअसल रिश्तीना की अम्मी पहले उसे छोड़कर कभी भी नहीं गई, इसलिए उसे अजीब सी बेचैनी हो रही है। सुबह से वो अकेली है, पूरा दिन रस्सी कूदती है। ये सब कहते हुए वो अपने अब्बू के सामने रोने लगी। कुछ देर के बाद रिश्तीना अपने अब्बू के पास आकर फिर से बैठ गई और कहने लगी कि अब्बा जान, मेरे सारे काम हो गए हैं, अब आप मुझे कहानी सुनाएं। उसके अब्बू उसे रोज कहानी सुनाकर सुलाते हैं, लेकिन आज उसके अब्बू का मन बहुत भारी है। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया है, लेकिन वो ये सच अपनी बच्ची को भी नहीं बता सकते। रिश्तीना की जिद करने पर वो उसे एक इंसान की कहानी सुनाने लगे। बहुत साल पहले की बात है, 2 बच्चे हुआ करते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बहुत सुस्त था और एक बहुत तेज भागने वाला बच्चा पढ़ाई में भी बहुत तेज था। वो हर एक एक्टिविटी में अव्वल आता था और सुस्त उससे बिल्कुल अपोजिट था। दोनों एक दूसरे को तेज और सुस्त के नाम से बुलाते थे। और यहाँ हम बता दें कि उसके अब्बू अपनी और अपने दोस्त की कहानी सुना रहे हैं। इस तरह वक्त गुजरता गया, दोनों बड़े हो गए। सुस्त ने 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और तेज BSc करके CSS का एग्जाम दिया। CSS करके वो बहुत बड़ा अफसर बन गया। तेज का एक भाई था नादूर और उसके पिता का नाम था कारवान खान। जब उसके पिता को पता चला कि तेज एक अफसर बन गया है तो बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे गांव को फूल के हारों से सजाया गया और उसके अफसर बनते ही तेज के लिए रिश्ते भी आने शुरू हो गए। और उसके पिता ने अपनी जुबान के मुताबिक तेज की शादी अपने दोस्त की बेटी से करा दी। इस तरह तेज की शादी हो गई, लेकिन उसकी बीवी इस शादी से खुश नहीं थी। वो बचपन से एक बड़ी हवेली में रही थी। वो एक आम इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। वैसे तो तेज अफसर बन चुका था, लेकिन फिर भी अभी उनके पास उसकी पत्नी जैसी हवेली नहीं थी। उसकी पत्नी को तेज का ये घर कबाड़ खाना लगता था और अब तेज की जॉब इस्लामाबाद में थी। वो कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद चला जाता है। एक दिन तेज का दोस्त उसे अपने साथ एक गाने वाली के यहाँ ले गया और तेज का वहाँ आना जाना रोज का हो गया। और कुछ ही दिनों में वो गाने वाली को पसंद करने लगा और उसने कुछ ही दिनों में गाने वाली से शादी कर ली। और इस शादी के बारे में तेज और उसके दोस्त सुस्त के अलावा किसी को भी पता नहीं था और ये जिंदगी तेज के मुताबिक चलने लगी। और इसी बीच तेज को पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वो गाने वाली उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इस बात की खबर जब तेज को पता चली तो वो फौरन ही इस्लामाबाद पहुंच गया। वहाँ उसे डॉक्टर ने बताया कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन वो उसकी माँ को नहीं बचा सके। घर ले आया। उसके आते ही घर में कोहराम मच गया, क्योंकि वो लड़की एक गाने वाली की बच्ची थी। उसके पिता ने तेज से कहा कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही इस बच्ची को, क्योंकि आज ही एक है, कल 2 हो जाएंगी और इन गाने वालों की तादाद इस तरह बढ़ती जाएगी
तेज की अम्मी ने उस बच्ची को लेकर तेज को वहां से भाग जाने को कहा और वो उस बच्ची को लेकर वहां से भागने लगा और उसे लेकर वो अपने दोस्त के पास पहुंचा। उसने उससे कहा कि मेरी बच्ची को बचा ले, मेरा बाप इसे मार डालेगा। सुस्त ने परेशान होकर उस बच्ची को छुपा लिया। अगली सुबह उसे खबर मिली कि तेज के भाई बातूर और उसके पिता कारवान ने उसे इतना परेशान किया कि तेज को दिल का दौरा पड़ गया और अस्पताल जाते जाते वो बेचारा रास्ते में ही मर गया। अचानक तेज की मौत का सुनकर सुस्त बहुत ज्यादा डर गया। उसने उस बच्ची को घर में छुपा लिया। घर नहीं कह सकते उसे, सच कहें तो तय खाने में 20 साल तक उसे यूं ही कैद करके रखा। ये बात सुनते ही रिश्तीना ने अपने अब्बू से बड़ी ही हैरानी से पूछा कि जिस आदमी के बारे में आपने बताया जिसका नाम सुस्त था, आखिर उसका असली नाम क्या था? उसके अब्बू ने बताया कि दरवेश खान, और ये नाम उसके अपने अब्बू का था जो ये कहानी उसे सुना रहे थे। इसका मतलब था कि रिश्तीना ही वो बच्ची है जिसे इतने सालों से सबकी नजरों से उसके अब्बू ने इस तहखाने में उसे रखा हुआ है। और वो इतना बड़ा राज जानने के बाद अचानक अपनी अम्मी के बारे में उससे पूछने लगी कि आखिर उसकी अम्मी कहाँ है। और उसके अब्बू ने ये सच भी बता दिया कि उसकी अम्मी की मौत हो चुकी है। अब रिश्तीना के साथ जो भी होने वाला था वो सोच भी नहीं सकती थी। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस दुख के हल्का होते ही उसके अब्बू ने तय किया कि अब वो रिश्तीना को आजाद कर देगा और उसने उस तहखाने का दरवाजा खोला और रिश्तीना को दरवाजे से बाहर लेकर आया। आज उसने पहली बार इतनी तेज रोशनी को देखा था, इतनी खूबसूरत दुनिया को आज उसने अपनी आंखों से पहली बार देखा। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। वो इस कुदरत की हवा को महसूस करने लगी। और अगले दिन कारवान उसके अब्बू से मिलने आया। उसने कहा कि हमें अचानक याद आया कि तुम्हारे घर में एक तहखाना हुआ करता था। दरअसल जब बाहर बमबारी हुआ करती थी तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें उस तहखाने में छुपा दिया करते थे और सब उन्हें डरपोक कहा करते थे। तहखाने की बात सुनकर रिश्तीना के अब्बू काफी डर गए थे, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि वो सालों से बंद पड़ा है। अगले दिन से उसके अब्बू ने रिश्तीना को दुनिया में रहने के तौर तरीके सिखाने लगा कि जब हमें कोई तंग करे तो उससे हमें कैसे बचना है। उसने रिश्तीना को एक फोन भी लेकर दिया। दरअसल वो रिश्तीना को यहाँ से दूर भेजना चाहता है कि यहाँ से वो इस्लामाबाद शहर में चली जाए और कुछ दिन के बाद वो भी उसके पास चले जाएंगे। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब रिश्तीना को इस्लामाबाद के लिए निकलना था। उसने अपनी जमा पूंजी से बचाए हुए 1 लाख रुपए रिश्तीना को दिए और उसे अपने दोस्त का पता दिया कि तुम्हें इस पते पर जाकर पहुंचना है, किस तरह वहां पहुंचना है, किस बस में बैठना है, सब कुछ उसने रिश्तीना को समझा दिया। और अंधेरा होते ही रिश्तीना के अब्बू वो उसे छोड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन रास्ते में बातूर उसे देख लेता है और ये बात वो अपने अब्बा कारवान को बता देता है कि दरवेश खान किसी लड़की को छोड़ने कहीं पर जा रहा था और उन्हें शक ये है कि यदि वो लड़की उसकी रिश्तेदार होती तो वो यूं अंधेरे में उसे छोड़ने भला क्यों जाता। सुबह होते तक वो वहीं पर छुपे रहे और उसके अब्बू ने रिश्तीना को इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया। वो अपनी बेटी से पहली बार दूर हो रहा था। वो फिर से अपनी बेटी से मिल पाएगा या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। बाप बेटी एक दूसरे से दूर होते हुए दोनों की आंखें नम हैं और इस तरह रिश्तीना इस्लामाबाद के लिए निकल जाती है। जब उसका अब्बू घर वापस आया तो घर में कारवान और वातूर पहले से मौजूद थे। सवाल पर सवाल करने लगा कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसे तुम रात के अंधेरे में छोड़ने गए थे। वो कारवान को समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ कोई भी लड़की नहीं थी, लेकिन कारवान उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और फिर रिश्तीना का अब्बू वॉशरूम के बहाने वो घूसल खाने में चला जाता है और अंदर जाकर वो जल्दी से अपना फोन निकालकर उसकी सिम तोड़ देता है ताकि कारवान को यदि उसकी बेटी के बारे में पता चल भी जाए तो वो उस तक ना पहुंच पाए। वो रिश्तीना के अब्बू को बुलाकर तहखाने के अंदर जाने लगता है। तहखाने को देखकर वो हैरान था कि ये तो सालों से बंद था, तो फिर यहाँ इतनी सफाई क्यों।
और उसने वहाँ पर बहुत सारी चीजें देखी, जैसे बच्चों के खिलौने, एक झूला और बहुत सारी चीजें जो साफ बयां कर रही थी कि एक जो बच्ची थी अब वो बड़ी हो चुकी है। और कारवान को ये समझते देर न लगी कि उस गाने वाली की बच्ची को दरवेश खान ने ही पालकर बड़ा किया है। कारवान उससे कहने लगा कि तुम्हारी तो कोई औलाद नहीं थी, फिर ये सब क्या है? ये किताबें, ये खिलौने, ये किसके हैं? बातूर उसका फोन भी लेकर आया, लेकिन फोन पर सिम नहीं थी। अब्बू को कॉल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा, और लगेगा भी कैसे? उसके अब्बू की अब मौत हो चुकी है। उसे कारवान और बातूर ने मार दिया। जब उन्होंने अपने बेटे को नहीं बख्शा तो दरवेश खान कौन सा उनका सगा था? और अब उन्हें रिश्तीना की तलाश है। वो उसे जहाँ भी मिलेगी वो जान से मार देंगे। रिश्तीना वहाँ डरी सहमी सी रोड क्रॉस करती है और अपने अब्बू की बातें याद करती है कि उसके अब्बू ने कहा था कि बस से उतरोगी तो आसपास तुम्हें टैक्सियां दिखाई देंगी, उन्हें ये पता दिखा देना, वो तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। और फिर वो टैक्सी में बैठकर उस पते पर पहुँच जाती है। उस घर में उसे एक औरत मिली। रिश्तीना ने उसे बताया कि मैं अपने अब्बू के दोस्त से मिलना चाहती हूँ, लेकिन जब उसने उसके दोस्त को देखा तो वो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ बोल सके। उस औरत ने कहा कि मैं इनकी बहू हूँ, इनका अब कोई ठिकाना नहीं है, मैं ही इन्हें संभालती हूँ, तुम्हें इनसे मिलना था, अब मिल लिया, अब यहाँ से जाओ। रिश्तीना उससे कहने लगी कि मैं आखिर कहाँ जाऊंगी, मैं तो यहाँ रहने आई थी। उस औरत ने कहा कि हमारा खुद का ठिकाना नहीं है, और वो रिश्तीना को बाहर का रास्ता दिखा देती है। और अब रात होने वाली थी। रिश्तीना के पास रहने के लिए ना कोई घर था और ना ही कोई ऐसी जगह। वहाँ से वो मदद के जरिए एक होटल में पहुँच जाती है, लेकिन रिश्तीना के पास कोई भी आईडी कार्ड मौजूद नहीं था। फिर भी होटल वाले उसे वहाँ रख लेते हैं, लेकिन एक आदमी रिश्तीना का गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है और रिश्तीना अपनी इज्जत बचाते हुए उस होटल से भाग जाती है। लेकिन उसने अपना पूरा सामान वहीं पर छोड़ दिया था। ना अब उसके पास फोन था और ना ही पैसे। वो रात के अंधेरे में कूड़े के ढेर में छुपी रहती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कारवान अपने बेटे बातूर को लेकर इस्लामाबाद के लिए निकल जाता है। यहाँ रिश्तीना को एक औरत खाने को देती है और वो उसे कहती है कि जिस तरह तेरे कपड़ों में मिट्टी लगी है उसी तरह ये मिट्टी अपने मुंह पर भी मल ले, नहीं तो ये दुनिया तेरी बोटियां नोचकर खा जाएगी। लेकिन रिश्तीना ने उसकी इस बात को नहीं समझा और इस तरह वो कूड़े के ढेरों से फेंका हुआ खाना ढूंढकर खाने लगी। अगले दिन कुछ लोग उसे फिर से छेड़ने लगे। वो अपने आप को बचाकर फिर से वहां से भागती है और तब उसे उस औरत की बात याद आती है कि यदि उसने अपने चेहरे पर ये मिट्टी नहीं लगाई तो ये दुनिया उसको नोच खाएगी। और रिश्तीना ने अपने आप को बचाने के लिए रास्ते का कीचड़ अपने मुंह पर मल लिया और अब रात बिताने के लिए वो यहाँ वहाँ जगह ढूंढने लगती है। तभी अचानक वो एक कार से टकरा जाती है जिसकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस लड़की का नाम शबाना था। वो रिश्तीना को अपने साथ अपने घर ले आती है। वो सोशल मीडिया पर रहती है, उसे काफी लोग जानते भी हैं और इसी से वो पैसे भी कमाती है। शबाना अपना घर छोड़कर इस शहर में रहती है। रिश्तीना जब होश में आई तो शबाना ने उसे खाना खाने के लिए दिया। पता नहीं कितने दिनों बाद आज उसने पेट भर कर खाना खाया था। शबाना ने उसे अपने कपड़े दिए और कहा कि जाकर नहा लो। रिश्तीना जब नहाकर शबाना के पास आती है, डर हो, फिर तुम इस तरह बनकर क्यों रहती हो? रिश्तीना ने उससे कहा कि यदि मैं ऐसी बनकर नहीं घूमूंगी तो जमाना मुझे नोचकर खा जाएगा। इस पर शबाना ने उससे कहा कि यदि ऐसा होता तो हम सबको भी जमाना नोचकर खा चुका होता, हम तो अपने चेहरे पर मिट्टी नहीं मलते। रिश्तीना ने रोते हुए उससे कहा कि तुम्हारे सिर पर छत है, तुम्हारे पास घर है, मेरे पास घर नहीं है, मैं सड़क पर सोती हूँ। शबाना ने उससे उसका घर पूछा, और तुम सड़क पर क्यों रहती हो, आखिर तुम्हारा घर कहाँ है? रिश्तीना ने शबाना को अपनी सारी कहानी सुनाई, लेकिन शबाना को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो तो उल्टा उससे कहने लगी कि तुम शक्ल से बहुत चालाक लगती हो, ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आ गई। शबाना ने कहा कि यदि सच है तो तुम मेरे साथ कल उस होटल में चलोगी, लेकिन वहां जाने से रिश्तीना काफी डर रही थी। तब शबाना ने उसे समझाया कि उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरे पास उसका भी इलाज है। और अगली सुबह
वो अपने साथ खादिम नाम के आदमी को लेकर उस होटल में जाती है। खादिम एक गुंडे के लिए काम करता है जो इस्लामाबाद का बहुत बड़ा गुंडा है। पहले तो वो होटल का मैनेजर रिश्तीना को पहचानने से इनकार करने लगा, लेकिन जब खादिम ने उसकी खातिरदारी की तो वो सब कुछ उगलने लगा और उसने रिश्तीना का पर्स वापस कर दिया जिसमें उसके पैसे थे। और अब शबाना को रिश्तीना पर यकीन हो गया था। रास्ते में रिश्तीना उससे कहती है कि गाड़ी रोको, यहाँ पर मेरे जानने वालों का घर है। वो फिर से अपने अब्बू के दोस्त के घर जाती है। उस औरत ने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि जब तुम्हारे अब्बू यहाँ कभी आएंगे तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। और रिश्तीना ने भी उसे अपना नंबर दे दिया। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। रिश्तीना धीरे धीरे शबाना के साथ रहकर उसके तौर तरीके सीखने लगी थी। वो उसकी वीडियो बनाने में मदद करने लगी और दूसरी तरफ कारवान अभी भी रिश्तीना को ढूंढने में लगा हुआ था। वो रिश्तीना के अब्बू के दोस्त के घर पहुंच जाता है। वो औरत साफ मना कर देती है कि मैं किसी लड़की को नहीं जानती, यहाँ कोई लड़की नहीं आई। वो उस वक्त तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो औरत उनकी बातें सुन लेती है जो रिश्तीना के बारे में बात कर रहे थे। वो यहाँ उसे जान से मारने के इरादे से आए हैं और ये सब सुनकर वो औरत काफी घबरा जाती है। यहाँ रिश्तीना शबाना और खादिम के साथ काफी वक्त गुजारती है। खादिम की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो रिश्तीना को पसंद करने लगा है, लेकिन रिश्तीना के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके मन में तो बस इस दुनिया को देखकर ढेर सारे सवाल हैं। शबाना जो वीडियो बनाती है वो बहुत सारे लोग देखते हैं। उसे देखकर भी उसका सवाल है कि आखिर लोग वीडियो देखते क्यों हैं? यदि देखनी ही है तो कोई अच्छी चीज क्यों नहीं देखते? चलते फिरते उछलते कूदते ये सब के वीडियो देखकर आखिर होता क्या है? और दूसरी तरफ कारवान खान इस्लामाबाद के सबसे बड़े गुंडे वाजिद खान से मिलता है। उसने आज तक किसी से भी मदद नहीं ली थी। आज उसकी इज्जत का मामला है और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वाजिद खान से मदद मांग रहा है। वाजिद खान ने उसे बेफिक्र रहने के लिए कहा और वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए एक आदमी को बुलाया और वो कोई और नहीं खादिम था। दरअसल खादिम वाजिद खान के लिए काम करता है और वो उसके लिए पूरा ईमानदार है। और अब रिश्तीना को ढूंढने के लिए खादिम को एक काम सौंप दिया गया था, लेकिन यहाँ खादिम नहीं जानता कि रिश्तीना वही लड़की है। और फिर खादिम कारवान और बातूर के साथ जाने लगा और उस घर के सामने कारवान ने गाड़ी रुकवा दी। उस घर को देखकर खादिम भी हैरान था। कारवान ने कहा कि वो लड़की इसी घर में छुपी हुई है, ये उसके अब्बू के दोस्त का घर है। कारवान सब कुछ समझ गया कि ये लोग रिश्तीना को ही ढूंढ रहे हैं। उसने कहा कि मैं अकेले ही इस घर के अंदर जाता हूँ, आप लोग मेरे साथ आएंगे तो शायद वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। और बहाने से खादिम उस घर के अंदर चला जाता है, लेकिन पहले से ही रिश्तीना उस घर में मौजूद थी। वो औरत भी रिश्तीना की वजह से बहुत घबराई हुई थी। उसे डर है कि कहीं इसकी वजह से हम लोग मारे न जाएं। खादिम ने रिश्तीना से कहा कि तुम यहाँ से बाहर मत आना, मैं उन दोनों को यहाँ से बाहर लेकर जाता हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम इस घर से नहीं निकलोगी। खादिम पूरा दिन कारवान के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहा और उसने उसे यकीन दिलाया कि एक दिन वो उस लड़की को उसके सामने पेश कर देगा। और रात को वो फिर से रिश्तीना को लेकर वहाँ से जाने लगा। रास्ते में उसने रिश्तीना से कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई खुश भी नहीं कर सकता, लेकिन रिश्तीना बस वो अपने अब्बू से मिलना चाहती है। उसके अब्बू कहाँ हैं उसे कुछ भी नहीं पता। इस पर शबाना ने उससे कहा कि तुम अपनी वीडियो बनाओ। उसने उसे सोशल मीडिया का यूज करना सिखाया कि यदि तुम्हारे अब्बू तुम्हारी वीडियो देखेंगे तो खुद ब खुद वो तुम्हारे पास चले आएंगे। और फिर रिश्तीना ने अपने अब्बू के दिए हुए पैसों से एक नया फोन लिया और शबाना ने इंस्टा पर उसकी आईडी भी बना दी, लेकिन रिश्तीना की वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। शबाना रिश्तीना को एक पार्टी में लेकर जाती है। शबाना को वहाँ हर कोई जानता है। एक आदमी रिश्तीना के पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगा कि इंस्टा पर तो तुम्हारी भी आईडी है, लेकिन तुम्हारे फॉलोवर मुझसे कम है। और वो जानबूझकर उसे बदतमीजी करने लगा। इस पर रिश्तीना ने उसे जोरदार लात मार दी। शबाना ने जब उसे इस तरह देख और रात को शबाना फोन पर देखती है कि जिस लड़की को रिश्तीना ने पीटा था वो वीडियो वायरल हो गई है और अब रिश्तीना के फॉलोवर भी बढ़ने लगे और देखते ही देखते वो फेमस हो गई। वो यूट्यूब से पैसे भी कमाने लगी।
उसके फैंस उसे तोहफे भेजने लगे। यहाँ खादिम वाजद खान से कहता है कि आखिर मैं उस लड़की को कैसे ढूंढूं? इस शहर में हजारों लड़कियां हैं। वाजद ने कहा कि हजारों लड़कियां तो है, लेकिन वो बेघर नहीं है। शहर में गिनी चुनी लड़कियां ही बेघर होंगी और अकेली रहती होंगी। उनमें से एक को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। दूसरी तरफ शबाना की वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे थे, इसलिए उसने कुछ अलग करने का सोचा। उसका ये गेटअप देखकर रिश्तीना उस पर हंसने लगी। इस पर शबाना ने कहा कि इतना आसान नहीं होता, तुम्हारी तरह हर किसी की लॉटरी नहीं लग जाती। तुम्हें तो हर चीज फ्री में मिल गई है। मैंने तुम्हें रहने के लिए घर दिया, नहीं तो अब तक सड़क पर पड़ी हुई होती। शबाना की इस तरह बातें सुनकर रिश्तीना को बहुत बुरा लगता, लेकिन वो फिर भी चुपचाप उसे सुन लेती। और अगले दिन शबाना के एक गेटअप से रिश्तीना को एक आइडिया मिला कि क्यों ना वो इस तरह के कपड़े पहनकर वो अपने बाबा की खबर लेने अपने घर जाए। और उसने ऐसा ही किया। वो इस्लामाबाद से सीधा अपने घर पहुंचती है। उसके चाचा बातूर ने उसे नहीं पहचाना। रिश्तीना ने उससे कहा कि मुझे दरवेश खान से मिलना है। बातूर ने उसे बताया कि वो तो कब के गुजर गए। अपने पिता की मौत की खबर सुनते ही उसके पैरों तले जमीन न रही। वो वहीं पर बैठकर हिम्मत सी हार गई। ये देखकर फातूर भी हैरान था। वो रिश्तीना से बार बार पूछने लगा कि आखिर तुम हो कौन? रिश्तीना ने अपनी छड़ी से फातूर को घायल कर दिया और वो वहीं पर गिर गया। इस मौके का फायदा उठाकर रिश्तीना वहां से निकल गई, लेकिन फातूर को पूरा यकीन था कि ये लड़की वही थी जिसकी उसे तलाश है। कुछ दिन के बाद हम रिश्तीना को देखते हैं। वो शबाना से कहती है कि हमें इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए जिसका कोई मतलब हो, जिससे किसी की मदद हो सके। और वो उन्हीं लोगों की वीडियो बनाने लगी जिनकी वो मदद कर सके, जिनके बिना वजह घर गिरा दिए जाते हैं, जिस माँ से उसका बेटा बिछड़ गया है। वो इस तरह के वीडियो बनाकर रिश्तीना को बहुत ज्यादा लोग जानने लगे। उसके जरिए लोगों को मदद भी मिलने लगी थी और अब उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। लेकिन वीडियो बनाने के दौरान एक दिन रिश्तीना को एक आदमी रोकने लग जाता है और वो उस पर हाथ उठाने लग जाता है। तभी वहाँ पर खादिम आ जाता है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस खादिम को ही अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ वाजद खान को वही आदमी खादिम के बारे में बता देता है कि वो एक लड़की को बचा रहा था और उन्हें रिश्तीना के अब्बू के दोस्त के घर के सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाते हैं, जहाँ पर खादिम रिश्तीना से मिलता है। और अब उन सबको पता चल चुका था कि रिश्तीना ही वही लड़की है जिसकी तलाश कारवान को है और खादिम उन सब से ये बात छुपा रहा था। वहीं खादिम का दोस्त उसकी जमानत करा देता है। तभी वाजिद खान के आदमी उसे पकड़कर उसके सामने पेश करते हैं। वाजिद खान जब खादिम को सारी सच्चाई बताता है तो खादिम वाजिद खान को जान से मार देता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। जेल में रिश्तीना खादिम से मिलने जाती है और खादिम उसे अपने दिल की बात कह देता है कि वो उसे प्यार करता है और अब शायद वो जेल से बाहर जिंदा नहीं निकलेगा। रिश्तीना ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली जाती है। और कुछ महीनों के बाद कत्ल के मुकदमे से भी खादिम जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन रास्ते में कारवान के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और खादिम को अपने अड्डे में ले आते हैं। तो बताओ सबसे रिश्तीना ने वो वीडियो बनाया जिससे उसकी अपनी खुद की मदद हो सके। उसने कहा कि आज तक मैंने जो भी वीडियो बनाई उसमें लोगों की मदद की है। मैं आज की वीडियो अपने लिए बना रही हूँ। उसने बताया कि मेरे अब्बा को कत्ल किया गया है। मेरे अब्बा जान का कत्ल मेरे दादा कारवान खान ने किया है और अब मैं किसी से भी नहीं डरूंगी। मैं थाने जाऊंगी, वहाँ पर उसकी रिपोर्ट लिखवाऊंगी। उसका ये वीडियो बहुत वायरल हुआ और सभी ने उसकी कहानी सुनी और फिर वो एक लॉयर को लेकर अपने दादा कारवान के घर पहुंची। उसने उससे कहा कि मेरा नाम रिश्तीना है, सुना है आप काफी वक्त से एक लड़की की तलाश कर रहे हैं। उसकी वजह से आपने काफी लोगों का कत्ल भी कर दिया और वो लड़की आज आपके सामने खड़ी है। जो करना है आप कर लीजिए। ये सुनते ही बातूर ने उसके साथी को पीछे से हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। रिश्तीना भागते हुए उसी तहखाने में पहुंच गई। कारवान ने बातूर से कहा कि तू इस पर गोली चला दे, मैं इसको अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। लेकिन बातूर को अपना बीता हुआ कल याद आने लगा कि कारवान किस तरह उस पर अपनी हुकूमत चलाता है। वो जैसा कहता है वो वैसा ही करता है। उसकी वजह से उसने कितने लोगों को जान से मार दिया। और यहाँ हमें एक और सच्चाई पता चलती है कि रिश्तीना के जो पिता तेज थे उनका कत्ल
कारवान और बातूर ने मिलकर किया था। उसे दिल का दौरा नहीं पड़ा था और बातूर ने रिश्तीना पर गोली चलाने से मना कर दिया। तब तक पुलिस वहाँ पर आ जाती है, जिसे रिश्तीना ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, और वो कारवान को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर रिश्तीना दुनिया के सामने अपनी कहानी सुनाती है कि आखिर वो रिश्तीना कैसे बनी। उसे रिश्तीना उसके अब्बू ने बनाया। जो भी उसे हिम्मत मिली उसके अब्बू से मिली। यदि वो न होते तो उसे कब का मार दिया गया होता।